अहिंसा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघीय उपाध्याय प्रवर आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन व सुख साता पृछा। ऑनलाइन कक्षाओं के प्रणेता श्रमण संघीय उपाध्याय भगवान संघ सेतु पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सबके अनंत पुण्य उदय से हम सबको आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जी के मुखारविंद से आगम वाणी सुनने का लाभ मिल रहा है। आज पूज्य गुरुदेव को वंदन नमन करने का लाभ ले रहे हैं संयम पथ की अमर साधिका महासाध्वी श्री मगन श्री जी महाराज साहब के सुशिष्या बांकर सिंहनी प्रवचन प्रभाविका श्री यशा ज्योति जी महाराज साहब आदि ठानी। मंगलम देव्यं जयं प्रजासामि वंदनामि पायनं करेमि वंदनामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं जयं प्रजासामि वंदनामि सबको साता है। हमारे श्रमण संघ में आगम वाचना श्रवण करने वाले साधु साध्वी जी द्वारा जो तपस्या की जा रही है उनके नाम इस प्रकार हैं। आज महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब के उप प्रवर्तनी रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास, तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास, दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब की शिष्या महासाध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास। आज सभी साध्वी जी महाराज के तब के सुख साता पूछती हूँ, अनुमोदना करती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए कहती हूँ, गुरुदेव आप हमें आगम वाचना देने की कृपा करें। मथीन वंदामी मथीन वंदामी मथीन वंदामी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सव साहुण पंच नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंत सम्मेसन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूषे गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज
उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री सूत्र कितांग सूत्र उसका प्रथम स्कंध चतुर्थ अध्ययन स्त्री विज्ञा सुनाना प्रारंभ किया। इस अध्ययन के संबंध में कल कई बातें कही थी। साधु के जीवन में पृथ्वी की ओर से आने वाला जो उपसर्ग परिसर साधु को कैसे बचना है। स्त्री जाति में जहाँ पर साधु साधियों के लिए मातृत्व वात्सल्य भी होता है, गुरु बुद्धि से गुरुओं के प्रति भक्ति भाव भी होता है। जितने उत्तम रिश्ते हैं वे पाए जाते हैं, माता का, बहन का, बेटी का। इस बुद्धि से कितनी बहनें आती हैं, उनके प्रति प्रश्न चिन्ह लगाना जो उनके प्रति अन्याय है। लेकिन ये भी एक सच है, जैसे मूंग में कोटकू होता है, ऐसी आत्माएं जहां पर बहनों में वैसे भाइयों के अंदर भी संभव है, असंभव नहीं कहा जाता। मोक्ष मार्ग के पथिकों को इन बातों की पहचान रखनी, पहचान रखेगा, सावधान रहेगा, अपनी मंजिल पर वो अवश्य पहुंचेगा। और यदि ऐसा कहीं फिसल गया तो मोक्ष मार्ग तो गया, दुर्गतियों के अंदर ऐसा फंसेगा कि निकलना संभव नहीं होगा। तो जहां पर भगवान, गुरुजन, माता पिता के समान मुमुक्षु आत्माओं को, साधु साधुओं को जो उपदेश दे रहे हैं, ऐसी घटनाएं रोज घटती हैं ऐसा नहीं। घटनाएं तो कभी कभार घटती हैं, लेकिन सावधान हर समय रहना होता है। कहा जाता है देश की सीमाओं के ऊपर शत्रुओं का आक्रमण तो कभी कभी होता है, लेकिन देश की सीमा को हर समय तैयार रहना होता है। तो जहां पर भगवान ने वे सारी बातें बताई हैं जिनकी कहीं पर भी कोई भी ऐसी संभावना है और उस समय साधक को कैसे अपने आप को बचाना है। तो पहली गाथा जे मायरंग च पीयरंग च विपजहाय उप संयोगम एगे साहित्य चरी सामी आरत मेहुणो विवित्तेषु।
सुहुमेणं तं परिकम्म शन्नपयन इत्थियो मंदा उवायं पे ताऊ जानंसु जहा लिसंति भिक्षुणो एक। कहा वे जिसने संयम दिया इस मोक्ष मार्ग पर अपने कदम रखे, जो पुरुष भिक्षा ग्रहण करता है, मायरंग पियरंग च माता पिता जितने परिवार के रिश्ते उन सब को पूर्व संयोगम पूर्व संयोग पूर्व के संयोग उनको विपर्जहाय उनको छोड़ करके एक अकेला सहित सहित ये कई बार शब्द आ चुका है। सही सहित एक तो हितेन से वर्तते इति सहित है, जो आत्मा के लिए हितकारी है उनके साथ जो निवास करता है। आत्मा के लिए हितकारी क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। देखा जाए तो जितना भी साधवाचार है, साधु का आचार है, वह आत्मा के लिए हितकारी। उसके साथ जो रहता है, जो उसको अपने साथ रखता है, वह सहित। और दूसरा सहित का सह धातु से कत प्रत्यय लगा के, ये आर्ष भाषा है, तो वहां पर संस्कृत में तो इसका रूप बनता सोढ़ है, सहने वाला, लेकिन प्राकृत भाषा है सहित हमारे सामने आया है तो शह मर्शने सह धातु सैन्य अर्थ में आई है। कत प्रत्यय इत का आगम करके सहित बनाया, तो इसका अर्थ होगा सहिष्णु, सहने वाला। ताकि ऐसा सहिष्णु साधु साध्वी आरत में हुणो, जो मैथुन विकार से जो विरक्त हो चुका है, जिसने उसको छोड़ दिया है, परित्याग कर दिया है मन वचन काया से। कहा कि ऐसा वे साधु विविक्तेषु चरी सामी, मैं विविक्त स्थानों में, विविक्त स्थान साधु है जहाँ पर स्त्री पशु नपुंसक का वास नहीं। जो ऐसे समाधि युक्त स्थान है उनमें चरी सामी विचरण करूंगा। साध्वी है तो मैं अपनी गुरनियों आदि के साथ ऐसे स्थान पर जहाँ पर पुरुष का पशु का नपुंसक का वास नहीं है, ऐसे स्थानों पर रह करके मैं अपनी जो धर्म साधना करूंगा, जो साधना आत्मा के जन्म जन्म के कर्मों के बंधनों को तोड़ने वाली, आत्मा को निर्मल बनाने वाली, ऐसी साधना करूंगा। तो ऐसे एकांत शांत स्थान पर साधना करने वाले साधु के जीवन में जो स्त्री संबंधी कैसे उपसर्ग आता है, तो उसके ही भूमिका जो है उसी का बताया है कि कैसे कैसे आते हैं। तो अगली गाथा में सुमेणं तम परिकम्म छन्न पैण इत्थियो मंदा उवायं पि ताऊ जानंसु जहाँ लिसंते भिक्षुणो एगे। तम परिकम कहा जाता है जब कोई साधु अपने गुरुओं के चरणों में बैठा है, उनकी नजरों में बैठा है, उनके सामने बैठा है, तब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती ऐसे आकर के इस प्रकार की बातें कोई कर सके। लेकिन जब साधु उच्छृंखलता के कारण से या किसी भी कारण से अलग होकर के बैठता है, तो उस समय
नाना प्रकार के, कोई माता का रूप लेके, कोई बहन का रूप लेके, कोई रिश्तेदार का रूप लेके, कोई बेटी का रूप लेके उस साधु के पास आना जाना उठना बैठना प्रारंभ हो जाता है। तो कहा जो जो तो आत्माएं पवित्र हैं वो तो इन बातों से कोसों दूर रहती हैं, लेकिन जो भारी कर्मी आत्माएं हैं, जिनके अशुभ कर्म उदय में आए हैं, जिन्होंने जो स्वयं भाव से गिर चुकी हैं और दूसरे को गिराना चाहती हैं, ऐसे प्राणी आकर के कहा कि सुहुमेणं तम परिकम, तम उस साधु के पास परिकम पास आकर के कहा कि सुहुमेणं सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छल से इस प्रकार से अपना कार्य करना है किसी को जरा भी एहसास ना हो, किसी को पता ना चले, ऐसे छल पूर्वक छन्न पयण इथियो मंदा, कहा कि मंदा इथियो, मंदा मंद बुद्धि वाली, कहा कि वो लोग मंद ही है, चाहे जिन उनकी प्रज्ञा कितनी तीक्ष्ण क्यों ना हो, जिनको धर्म का बोध नहीं है, जिनको ज्ञान दर्शन चरित्र तप का के महत्व का बोध नहीं है, जिनको शील की महिमा का बोध नहीं है, चाहे वो कितने भी बुद्धि से विचक्षण क्यों ना हो, वो सारे के सारे क्या है, धर्म के क्षेत्र में मंद बुद्धि वाले हैं, डल दिमाग वाले हैं, जो स्वयं भ्रष्ट और दूसरों को भ्रष्ट करने के लिए चले हुए। तो कहा कि तम परिकम सुहुमेण, उन सूक्ष्म मंदा इथियो अविवेकिनी स्त्रियां सुहुमेण छल से तम परिकम उस साधु के पास आकर के छन्न पयण, छन्न पयण गूढ़ अर्थ, जिन शब्दों के अर्थ गूढ़ हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिनके दो दो अर्थ निकलते हैं। मानो अब भावों का पता चल जाता है, जो तो साधु स्तरक होगा एकदम स्तरक हो जाएगा, जब डांटने लगेगा तो ऐसे मेरा तो ऐसा भाव नहीं था, मैंने तो सहज भाव में ऐसा कहा, आप गलत ले लिया, आपने इसका अर्थ गलत ले लिया, ये तो मेरे पर अन्याय है। बचने का भी ढंग है और नहीं बचने का अपने भावों को प्रकट करने का भी ढंग है। तो कहा जाता है कि ऐसे छन्न पर्ण, ऐसे छन्न पर्ण गूढ़ अर्थ वाले, गूढ़ अर्थ वाले शब्द से कपट से साधु को ताकि शील भ्रष्ट करने का प्रयत्न करती हैं। इथियो मंदा, मंद बुद्धि वाली वो स्त्रियां उवायम की तास्ताऊ जानती, ताऊ ताऊ वे, तातु मतलब वे, उवायम की किसको कैसे बस करना है, कैसे भटकाना है, कैसे भ्रमाना है, कैसे अपने बस में करना है, वे इन सब उपायों को जानती है। जहाँ लिसंती भिक्षुणों एगे, जैसे जैसे स्त्री की क्या कमजोरी है जो पुरुष ढूंढता है, पुरुष की क्या कमजोरी है तो ऐसी चारित्रहीन महिलाएं जो है वो ढूंढती हैं। तो कहा एगे भिक्षुणों के ही एक साधु जो है जहाँ लिसंती, जहाँ लिसंती जिससे कोई साधु अपने साथ मतलब के उनसे उनसे संबंध करे, उनसे वार्तालाप करने लग पड़े, उनके साथ मिल जाए। तो कहा जिस सारे वो उपाय जानती हैं। आगे इसके पास से भीषण निशीयंती अभिक्षण पोषवत्थं परिहिंति कायं अहेविदंसन्ति बाहुं उद्धट्टु कक्खम मणुबच्चे। पास से भीषण निशीयंती, साधु के पास भीषण बार बार आकर के निशीयंती, निशीदंती बैठती, बार बार आके बैठना, सट करके बैठना। भीषण मतलब बार बार अत्यंत, अभिक्षण बार बार, जिस समय व्यक्ति वार्तालाप में खुल जाता है तो दूसरे को मोहित करने के लिए क्या अपने अधो वस्त्रों को ढीले होने का बहाना लेकर के उनको दोबारा बांधने का नाटक करना। ओसवत्थं परिहिंति मतलब कि उन वस्त्रों को ढीले बनाने का बहाना बना करके दोबारा उनको बांधना। कायं अहे विदंसन्ति,
इस प्रकार उठना बैठना जिससे अधो शरीर के अंगों पर उसकी दृष्टि पड़ जाए। बाहुं उधट्ठु कखम अनुवज्जे, अपनी भुजा को उठा करके कंधे के नीचे के अंग को दिखाते हुए उनके पास से निकलना। शयनासन आसने ही जोगे ही इत्थियो एगता निबंतंती, एयानी चेव से जाने पासानी विरूप रूपा। कहा जाता है वो चारित्रहीन जिनके भावों में मैलापन है, कितनी बार पास आकर के महाराज जी आपके कपड़े फट गए हैं, आपका आसन ठीक नहीं है, आपकी शैया ठीक नहीं है, हमारे घर में अब हमारे घर में बसकर आए हुए आप पधारना, हमारे पास सब जे है, हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी, ऐसा श्रद्धा भक्ति का नाटक करके उसको क्या करेंगे, घरों में बुला सकते हैं। बुला करके शयनासने ही जोगे ही इत्थियो एगता निमंत्रंती, एगता किसी समय, इत्थियो चालाक स्त्रियां, जोगे ही मतलब मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ऐसे जोगे। शयन आसने ही, ताकि घर आए हैं तो घर पर महाराज जी जो पलंग है, जो शैया लगी हुई है, आप इसके ऊपर बैठ जाओ ना, इसमें कोई दोष नहीं है। इसमें क्या है, जो देखो जहाँ पर कोई भी बैठा नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है, आप बैठोगे हमारे जो उपकरण जो है पवित्र हो जाएंगे। ऐसा होगा ऐसा होगा, कहा कि इनका आप बैठो जी, आपका अपना ही घर है। निमंत्रंती, ऐसे बाग जाल के द्वारा भोगों के लिए निमंत्रण करती। एयानी चेव से जाने पासाणी विरूप रूपाणी, कहा जाता है लेकिन वे साधु जो आत्मार्थी है, जिसको आत्म कल्याण करना है, जिसको ये ध्यान है कि मैंने कैसे रोते रोते माता पिता को छोड़ करके आया हूँ, कितना मेरे को गुरुओं ने स्नेह दुलार दिया है, कितना मेरे लिए परिश्रम किया है, कितना शास्त्र पाठ पढ़ाए हैं, यही समय है मेरी परीक्षा का, मैं कितना जहाँ पर पहले तो मेरे को आना ही नहीं चाहिए था, आ गया हूँ तो अपने आप को बचाना है। तो कहा जो सारी बातें क्या है, जैसे मृग को फंसाने के लिए बंधन जाल डाला जाता है, पक्षियों को फंसाने के लिए जैसे वहां पर जाल डाल देते हैं, ऐसे ही मेरे को भी क्या फंसाने के लिए सारे का सारा ड्रामा रचा जा रहा है। तो कहा जा रहा है पासाणी विरूप रूपाणी, जो नाना प्रकार के जो ये क्या है, पासाणी, ये पाश बंधन है, काम जाल में फंसाने के जो क्या है बंधन है, ऐसा जाने से जाने, यानी इन सब को से जाने, वे साधु ऐसा जानने। आगे बताया है नो तासु चक्षु संधेजा, नो विय साहसं समभि जाने, नो संयम की विहृचा, एवं मप्पा सुरक्षियो होई। नो तासु चक्षु संधेजा, उन बहनों के साथ आंखों के साथ आंखें ना मिलाई, जब सामने है आंखें नीचे करके बात करे। नो तासु, उनमें, नो चक्षु संधेजा, अपनी आंखों को जोड़े नहीं, दूर से आंखों को जोड़ने का जहाँ मतलब है आंखों में आंखें डाल करके बात करना, ताकि ऐसा क्या है खतरे से खाली नहीं है, साधु को ऐसा शोभा नहीं देता। तो कहा नोवियो साहसम समभिजाने, कहा कि साधु जो है ऐसा साहसकारी, ऐसे ऐसे साहसी कदम, साहसी का दुस्साहस भरा कदम जो है उसको ना उठाए। कहा है कि साहसी का शब्द आता है संस्कृत साहित्य में, साहसी का, इसका वैसे तो शब्द जो है साहस वाला होता है, बड़ा उत्साही है, लेकिन इसका जो अर्थ है साहसी का मतलब दुस्साहस वाला, दुष्ट, जिसका साहस अच्छा नहीं है, खतरे से खाली नहीं है, मतलब मौत से खेलने वाला, अनंत दुखों के साथ जिसको कहते हैं पंगा लेने वाला है। तो कहा कि नो भी साहस, ऐसा दुस्साहसी
उस दुस्साहसी कदम को समभि जाने, नो समभि जाने, उसको नो प्रतिपद्य स्वीकार ना करे। कहा कि देखो, शास्त्र पढ़ने वाला, शास्त्र सुनने वाला, नरक त्रेंच गति, चारों गतियों के स्वरूप को समझने वाला, जिसने 18 पापों के एक एक पाप के स्वरूप को समझा और उनके परिणाम को भी समझा। कहा कि ये काम भोग क्या है, आत्मा को इस अनंत संसार में लुराने वाले, ये जानते हुए भी किस ओर अपने कदम रखने जा रहे हैं। कहा कि उनकी बातों को स्वीकार ना करे, ऐसा साहसी कदम ना उठाए। कहा कि नो संयम की बिहरिजा, ग्राम आदि के विहार में, मतलब उनके साथ उठना नहीं, बैठना नहीं, चलना नहीं, विहार आदि नहीं करना। इसलिए कहा जाता है कि गुरुजनों के सानिध्य में रहे, उनकी नजरों में रहे, उनके नजरों में रहेगा तो ऐसे काम नहीं होंगे। लेकिन जिस समय गुरुओं की नजरों से ओझल होंगे तो ऐसे कार्य किसी भी समय ऐसे हो सकते हैं। कहा कि मुसीबत बता करके नहीं आती, वो चुपचाप आती है। लेकिन जो सावधान होते हैं, गुरुओं के किले की दीवार के अंदर रहने वाले होते हैं, उनको तो किसी प्रकार का खतरा नहीं होता। लेकिन जो इस किले की दीवार से बाहर है, उनको किसी भी समय कोई भी खतरा आ जाता है। कहा जाता है जहाँ जंगलों में जंगली जानवर, शेर बाघ आदि घूमते हैं, तो वहां पर खुले में कोई भी व्यक्ति जो है खुले में सोने का साहस नहीं कर सकता। यदि वो खुले में सोएगा, चाहे वो 100 किलोमीटर पर दूर भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी को आने का नहीं है, उसने कब आ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जो गुरुओं के सानिध्य को छोड़ करके अकेले ऐसे बैठने वाले हैं, तो कहा ऐसे चलने वाले हैं, उनके जीवन में कभी भी ऐसा भय आ सकता है। और उस भय का सामना करने की कितनी शक्ति, कहा जो मानो अकेला भी है। एक तो एकल विहार प्रतिमा वाले हैं, उनके जीवन में तो ऐसे प्रसंग कुछ भी हो, वो तो संत इतने परिपक्व है, उन्हें गिरना तो क्या, गिरते हुओं को भी वो स्थिर करने में सक्षम है, समर्थ है। लेकिन ये मुसीबत वही होती है कि ऐसा दुस्साहसिक कदम ले लेते हैं, लेकिन सतर्क नहीं होने के कारण से ऐसों के फंसने की संभावना पूर्ण होती है। तो कहा कि नो संयम की बिहरिजा, उनके साथ उठना, बैठना, चलना, फिरना आदि ऐसा कोई कार्य ना करे। एवं अप्पा सुरक्षी हो, इस प्रकार अप्पा आत्मा सुरक्षी हो, सुरक्षित होती है। देखा जाए तो जो गुरुओं की आज्ञा में, गुरुओं के वचनों के अनुसार चलता है, उनकी आत्मा सुरक्षित है। लेकिन जिस समय उल्लंघन शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद सुरक्षित नहीं है। क्योंकि गुरुओं की भी गारंटी तभी तक होती है, मेरे निर्देश में रहोगे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जब हमारे निर्देश से आप बाहर हो जाओगे फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है, फिर तुम अपने मालिक स्वयं हो। आगे बताया है आमंत्य उत्सविया भिक्षुं आयसा निमंतन्ति एतानि चैव से जाने सद्दानि विरूप रूपानि। आमंत्य बड़े भक्ति भाव से बेनती कर रही है, हमारे घर आना, हमारे घर को पवित्र करना, हमारे परिवार में बड़ी खुशी होगी, आप जरूर एक बार हमारे घर में आओ। उत्सविया, उत्सविया का मतलब जिस समय घुल मिल जाते हैं तो कहते हैं उस आश्वस्त करके। आश्वस्त करके मतलब जिस समय घर में कोई नहीं होता, वो जो समय होता है आपने उस समय आना। किस कैसे आना, पानी का बहाना लेके आ जाना, गोचरी का बहाना लेकर के आ जाना, इस प्रकार आश्वस्त करके। भिक्षुं भिक्षु को आयसा स्वयं निमंत्रंती, निमंत्रण देती। कहा जाता है मानो जिस स्थान पर साधु अकेला रुका है वहां पर आश्वस्त कराना है। आप कोई चिंता ना करें, मैंने भोजन करा दिया है, मैंने पैर आदि धुलवा दिए हैं, मैंने उनको सुलवा दिया है, आप डरो ना कि वो आ जाएंगे तो क्या होगा। कहा मैं सारी व्यवस्था करके आई हूँ।
तो कहा ऐसा करके जा घरों में ले जा करके वहां पर मीठे मीठे शब्दों से भगवान जी आपका घर है, जो सब कुछ आपका है, हम आपके हैं, आप जहाँ पर कुछ भी करें आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, ऐसी बातें करने वाली। तो कहा इस प्रकार ऐसे शब्दों से जो भोगों का निमंत्रण देती है। एतानी चेव से जाने, कहा इन सब वाक्यों को, इन सब बातों को से जाने, वह साधु कैसा जाने। सद्दानी विरूप रूपाणी, जो नाना प्रकार का शब्द जाल है ना, विरूप रूपाणी, नाना प्रकार के क्या है, जो बंधन है, जाल है, मृग को फंसाने वाले। कहा कि आपको भी मृग से ज्यादा नहीं समझा जा रहा, केवल ऊपर से ड्रामा है कि तुम भगवान हो, तुम ऐसे हो, तुमने पूर्व पूर्व अध्ययन में सारी बातें आ गई हैं, आपने बहुत तपस्या किया, आपने बहुत साधना किया, अब आपको पाप कहाँ लगेगा, लेकिन आपके संग से हम क्या हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। कहा जे अज्ञानियों के, मूढ़ों के, गंवारों के शब्द हैं कि पवित्र हो जाएंगे। कहा किसी के संग से, किसी के स्पर्श से किसने क्या पवित्र होना है, आत्मा को पवित्र करने वाले देखा जाए तो वो तो भगवान का उपदेश है, भगवान की शिक्षाएं हैं, भगवान की शिक्षाओं का पालन करेंगे, उससे आत्मा पवित्र होगी, ना कि एक दूसरे के स्पर्श से। मान बंधने ही नेगे कलुन विनीय मुव गसितान आदु मंजुलाइंग भासंती आण वयंती भिन्न कहाहि मन बंधने ही नेगे ही अनेक प्रकार के, मन बंधने ही मन को बांधने वाले, मनोहारी उपायों के द्वारा, कलुण विनियम उवकसी ताड़न, कलुण करुणोत्पातक, करुणा उत्पन्न करने वाले वाक्य। मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरा घर वाला बड़ा जहाल है, मेरा ध्यान नहीं रखता है, उसके गैर संबंध है, ऐसे शब्दों से मेरी इस घर के अंदर कोई कदर नहीं है, मैं तो ऐसे हूँ जैसे नरक में महा दुखी हूँ, मेरे को केवल आपका ही सहारा है। कहा ऐसे करुणोत्पादक वाक्यों के द्वारा और उवक विनियम और अत्यंत विनम्रता दिखा करके, बस मैं तो क्या हूँ, आपकी दासी का रूप हूँ, बड़ी विनम्रता से जो आप कहोगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। कहा कि आपके लिए, मेरे के लिए कोई और ऐसा बंधन नहीं है। उवकसी ताड़न, कहते इस प्रकार साधु के पास आकर के अधु मंजुलाई भाषंती, कहा कि वे बड़े मधुर मधुर शब्दों का, अपनी भाषा का प्रयोग करती हैं। भिन्न कहाई आन बेअंती, नाना प्रकार की कथाओं के वार्तालाप के माध्यम से वो साधु को दुराचार के लिए अनुमति देती है, आज्ञा देती है। आज ये शब्द जाल कैसे है, साधु के लिए कहा है, सिंहम जाहव कुणिमेणम निभयं एग चरंती पासेणं ए विथियाउ बंदंती संबुढ़ं एग थिय मनगारं। कहा कि जहां जैसे, मतलब सिंहं जहां जैसे शेर को, वह मतलब वह जहाँ उपमा अर्थ में आया, कैसे जैसे शेर को कैसे मांस का प्रलोभन देकर के पकड़ा जाता है, ऐसे ही भोगों का निमंत्रण देकर के कैसे साधु को साधना के मार्ग से भ्रष्ट किया जाता है। कहा कि जहाँ वह जैसे सिंह कुणिमेण, शरीर शेर को, सिंह को कुणिमेण मांस के टुकड़े के द्वारा, मांस के द्वारा, निभयं जो निर्भय जंगलों में घूमने वाला, जिसको किसी प्रकार का भय नहीं है। कहा कि एक चरंग जो अकेला ही घूमने वाला, निडर निर्भय, पाषेणं उसको पकड़ने वाले पाश के द्वारा, बंधन के द्वारा, कैसे वो कुणिमेण मांस के प्रलोभन से उसको क्या कर लेते हैं, बंधंती बांध लेते हैं। कहा जाता है जैसे जिस ओर से शेर निकलता है, और शिकारियों के भी अपने अपने रास्ते हैं, क्या करते हैं, रास्ते में ऐसे स्थान पर किसी, वहां पर बंधन भी डाल दिया है, वहां पर किसी बकरे को, किसी पशु को बांध देते हैं,
और रात को वो तो स्वयं छिप जाते हैं। पशु ऐसा समय, चाहे वह बकरी है, बकरा है, चाहे वो कोई दूसरा है, वो सोचता है कि मैं अकेला रह गया हूँ। भय के मारे वो जोर जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज को सुन करके दूर दूर से बाघ है चाहे शेर है, उसकी आवाज को सुन करके वो उसी ओर चला आता है। जब चला आता है तो वहां पर आगे तो क्या है, आगे तो आगे तो वो बकरा आदि है, बकरी का बच्चा है, ऐसा जानवर है, और बीच में क्या है, उसको बांधने का उन्होंने बंधन डाला हुआ है। जैसे शेर आता है और जैसे ऊपर झपटा मारने के लिए तैयार होता है, उछलने को जब ऊपर ऊपर पड़ता है, तो उसके साथ ही जो जाल डाला है उसके अंदर वो फंस जाता है। तो कहा जाता है जैसे शिकारी लोग इन पशु जंगली जानवरों को, शेर को पकड़ने वाले जो है निर्भय, अकेला बिचरने वाला निर्भय, उसको मांस के लोभ से क्या कर लेते हैं, उसको बांध लेते हैं। एवं इथियाओ, इसी प्रकार वे दुष्ट आचरण की धनी वो स्त्रियां संबूढ़ संवृत, जिसने सारे आश्रय द्वारों का निरोध कर दिया, सारे आश्रय द्वारों को बंद कर दिया। एक तियंग, अकेला विचरने वाला। का अकेला विचरने वाला मतलब राग द्वेष से मुक्त। और दूसरा जो है, जब वैसे गुरुओं से अलग होकर के अकेला विचरने वाला, उसको अणंगार को क्या करती है, ऐसे भोगों के प्रलोभन से बांध लेती और मोह पाश में ऐसे जकड़ लेती है कि उसके लिए फिर बाद में छूटना भी मुश्किल हो जाता है। कैसे छूटना मुश्किल होता है, अगली गाथा के अंदर इसका वर्णन किया जा रहा है। अह तत्थ पुणो नमयंती रह कारो व नेमिंग आणु पुप्रिय बद्धे मिएव पासेण फंदंते बीने मुच्चाई ताहे। कहा जाता है कि अह, इसके बाद तत्थ, वहां पर अपने इष्ट में, अपने कार्य पूर्णो नमयंती, उसको झुकाती है, झुका लेती है। दृष्टांतियां रह कारोब नेमी आणुपुप्य, जैसे रथकार, रथकार रथ को बनाने वाला, और जिस समय उन्होंने पहिए आदि बनाने हैं तो उस समय क्या करते हैं, कैसे उनको अपने ज्ञान विज्ञान से कैसे उसको मोड़ते हैं, कैसे उसको गोल बनाते हैं, कैसे उसकी धुरी बनाते हैं, जैसे वो अभ्यास के द्वारा कैसे वो गोलाकार बना लेते हैं। कहा जैसे रथकार अपने उन रथ के पहियों को बना लेता है, इसे झुका लेता है, इसी प्रकार कहा कि बद्धे मियव पासेण, जिस समय शिकारियों ने अपने जाल के द्वारा मृग को बांध लिया है, और जब बांध लिया है तो उसके बाद वो तड़फता है, फंद अंते, तड़पता है बचने के लिए, वी न मुच्चाता है, लेकिन वो मृग जो है उस जाल से बच नहीं सकता। इसी प्रकार उस अकेले बिछड़ने वाले साधु को उन्होंने कैसे अपने बस में कर लिया है, बाद में ऐसे जाल में फंस जाता है, ना छोड़ते बनता है, ना वहां रहते बनता है। जैसे कहा जाता है जो लोग मांसाहारी हैं, मांस खाते खाते जब हड्डी उनके मुंह से निकालनी है, लेकिन निकालने के स्थान पर गले में चली जाती, जब गले में फंस जाती है तो ना वो नीचे उतरती है, ना वो बाहर निकलती है, और बेचारे का कितनी बार दम भी घुट जाता है और मर जाता है, तड़फता है। कहा ऐसे ही ऐसे उस जाल में फंसता है, अब ना उससे संयम पलता है, ना उससे गृहस्थ जीवन में जा सकता। वो सोचता अरे मैं क्या कर बैठा, अब तो मेरा पतन निश्चित है, अब दुर्गति निश्चित है, कौन से मेरे पाप कर्मों का उदय आ गया। क्योंकि ऐसे लोग दुर्बलताओं को जब समझ लेते हैं तो उस समय डराने धमकाने का भी, आपने ऐसा किया, आप मेरे को छोड़ करके गए तो मैं ऐसा करूंगा, मैं लोगों के सामने, सबके सामने तुम्हारी क्या कर देंगे, सारी जो कमजोरियां सामने कह दूंगी। कहते हैं मैं तो मरी, तुम्हें भी छोड़ूंगी नहीं। तो इस प्रकार ऐसा फंस जाता है। अब वो सोचता है, अपने ही पाप कर्मों को रोता है, ये क्या हो गया।
कहा जाता है पहले ही आप अपने गुरुओं के वचनों के अनुसार रहते तो तुम्हारी यह दुर्गति ना होती। तो कहा कि ऐसी अवस्था जैसे वो मृग जो है उस पाश के अंदर, जाल के अंदर तड़पता है, कोशिश करता है कि मैं निकल जाऊं, लेकिन वहां से निकल नहीं सकता। आगे बताया से अह से अणुतपाई पच्छा भोचा पायसंग व विषमिसंग एवं विवेग मादाय संवास नवि कप्पाय दवी। अह से अणुतपाई पच्छा, अह इसके बाद से वह भ्रष्ट साधु या उस स्त्री के अधीन हुआ, बस में पड़ा हुआ। पच्छा बाद में अनुतपई, अनुताप पश्चाताप करता है, संतप्त होता है, अंदर ऐसे लगता है शरीर के अंदर आग लगी हो। भोचा पायसम विषमिसम, जैसे किसी ने ऐसी खीर खाई जिसके अंदर क्या था, जहर पड़ा हुआ। अब स्वाद स्वाद में तो खा ली, लेकिन उसके बाद जब जहर अपना प्रभाव दिखाने लगा है, अब वो सोचता जी क्या हो गया, और स्वाद स्वाद में ज्यादा खा ली। अब सारे शरीर में जहर फैल रहा है, जलन हो रही है, तड़प रहा है। अब वो सोचता है कोई मेरे को दवाई दे, वो मीटिंग करता है, लेकिन जहर तो खून में चला गया, देर हो गई। अब कहा कि वो पश्चाताप करता, मैं ना खाता तो अच्छा था, अब खा लिया है तो मेरे को बिना मौत के अकाल में मेरे को मरना पड़ेगा। तो कहा कि जैसे विष मिश्रित खीर खाने के बाद वह पश्चाताप करता है, एवं विवेक मादाय, इस प्रकार विवेक मादाय, विवेक को अपना करके संवासो न भी कप्पाए दबिए, एवं इस प्रकार विवेक मादाय, विवेक को प्राप्त करके, विवेक मतलब भगवान के उपदेश को अपने दिल दिमाग में बिठा करके, ताकि संवासो न भी कप्पाए दबिए, दबिए का मतलब जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है, जिसको मोक्ष जाने की अभिलाषा है, जो सोचता है मैं संसार के जाल से निकल जाऊं। कहा कि जो संसार के जाल से निकलने के क्या है, ये एक दूसरे के लिए, पुरुष के लिए स्त्री क्या है, बाधक है, और स्त्री के लिए पुरुष बाधक है। तो कहा कि संवासो नवी कप्पय, इस प्रकार साधु को स्त्रियों के साथ संवास, उनके साथ उनकी संगति करना, उनके साथ रहना नवी कप्पय उचित नहीं है, कल्पनीय नहीं है। इस बात का सदा ध्यान रखे। कहा कि साधु साधुओं के साथ रहे, साध्वी साध्वियों के साथ रहे, उनके साथ रह करके अपने ज्ञान ध्यान संयम तप की आराधना करें, जिस लक्ष्य को लेकर के सब कुछ छोड़ करके आए हैं। देखो भगवान ने कितना उपकार किया कि द्वादशांगी वाणी का बोध दिया, उपदेश दिया, गणधर भगवंतों ने सूत्र रचे, और संघ ने उस जिन वाणी को संभाल करके रखा, और वो गुरु परंपरा से हमारे तक चला आया है। इतिहास में देखें, इस शुद्ध ज्ञान की रक्षा के लिए हमारे आचार्यों ने, हमारे स्थविरों ने, हमारे बड़े बड़े संतों ने कितने बलिदान दिए हैं, कैसे कैसे उतार चढ़ाव इस शास्त्र ज्ञान की रक्षा के लिए आए। तो कहा उन्होंने अपने बलिदान दे करके इसको संभाल करके रखा हुआ है। इस शास्त्र को हम पढ़े। कहा जैसे जैनेत्रों में गंगा स्नान को महत्व दिया जाता है, जितना गंगा स्नान करेंगे उनकी मान्यता, हमारे पाप धुलेंगे। लेकिन जो अपनी जैन मान्यता नहीं, हमारी मान्यता के अनुसार देखें तो हमारी गंगा तो जो जिनवाणी है, इस जिनवाणी का हम अवगाहन करें, जीवन में सोचें। देखो कि हमने कितनी बार इस गंगा का अवगाहन किया है, हम सब चिंताओं से मुक्त हैं। हमने कैसे अपनी ही अज्ञानता के कारण कितनी चिंताएं अपने सिर में घुसेड़ ली हैं, डाल दी हैं, जबकि उनकी आवश्यकता नहीं है। यदि हम संसार की लोकेशनों से मुक्त हो जाएं तो शास्त्र वाणी का साल में कितनी कितनी बार हम अपने जो हमारे आगम है, कितनी बार हम उनका पारायण कर सकते हैं।
तो कहा लेकिन ये पारायण तो तभी होगा जब हम लोगों के संसर्ग से अपने आप को बचा करके रखेंगे, क्योंकि साधु साध्वी के कितने समय को गृहस्थ जो है अपनी समस्याओं के अंदर ही खत्म कर देते हैं। तो कहा जाता है कि हमने सब कुछ छोड़ करके हम जहाँ आए हैं और फिर हम कोई कहे महाराज स्वाध्याय किया करो, तो कहते हैं, तो सुनने को कितनी बार लोगों को जो उत्तर मिलता है, हमारा मन तो बहुत करता है लेकिन हमारे पास, कोई कहता हमें पढ़ाने वाला नहीं है, कोई कहता हमारे को समय नहीं मिलता। तो कहा कितने अफसोस की बात है कि साधु बन करके भी, ये जीवन लेकर के भी यदि स्वाध्याय आदि साधना के लिए समय नहीं मिला तो कहाँ जाके उनको समय मिलेगा। तो ये ऐसी आत्माएं जो है वो अपने आप को धोखा दे रही हैं। कितनी बार सुनाया है कि हमारे धर्म ज्ञान का आलंबन क्या है, जो शास्त्र स्वाध्याय है। तो कहा इस शास्त्र वाचना प्रीचना परिवर्तना अनुपेक्षा धर्म कथा, कैसे नए से नया ज्ञान प्राप्त होता है, भावना में निर्मलता आती है, अपने कर्तव्य अपने मार्ग के प्रति सजगता आती है। तो कहा कैसे भाव भाव जो है निर्मल होते हैं, और कहा उसके बाद तपस्या में निर्मलता आती है, संयम में निर्मलता आती है, क्योंकि भाव विशुद्ध है तो बाकी सारी क्रियाएं विशुद्ध हो जाएंगी। यदि भाव विशुद्ध नहीं है तो बाकी क्रियाएं जो है वो कहाँ से शुद्ध होंगी। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसा करना चीजें समय मिला है, ऐसा विवेक को प्राप्त करके ऐसी संगति नहीं करना। कहा कि चारित्रहीन, जहाँ पर बहनों का वर्णन आ रहा है, यदि कोई व्यक्ति चारित्रहीन है, मनुष्य भी पुरुष भी है, तो साधु को ऐसे व्यक्ति की संगति नहीं करनी। कहा ऐसे लोगों की संगति प्रचंड अंगारे के समान होती है। कहा जाता है ऐसे लोगों के साथ जैसे अंगारा जलता है तो जलाएगा, बुझा है तो काले लगाएगा, ऐसे ही ऐसे लोगों का संग जो है, कहा कि वो सब प्रकार से आत्मा को नुकसान देने वाला ही है। इसलिए ऐसे लोगों के संग से दूर रह करके वहां पर अपने शास्त्र स्वाध्याय में, अपने मनन चिंतन में, अपनी धर्म क्रियाओं में अपने आप को लगा करके रखे। ये क्या है, ये विशुद्ध संयम पालन करने का मार्ग है। आगे बताया है तम्हा उवज्जाय इत्थि विसलितंग व कंटगं नच्छा ओए कुलानी बसवत्ती आघाते न से विनिगंथे। तम्हा इसलिए, उवज्जाय इत्थि स्त्री संसार को साधु जो है छोड़ दे, उससे दूर रहे। विसल लित्तंग व कंटगम, काज संगति कैसी है, जैसे जहर से लिप्त कांटा होता है, उसके समान जान करके ओए कुलानी बसवत्ती, ओए कुलानी अकेला साधु, कुलानी किसी अकेली स्त्री के घर में जाकर के आघाते, आघाते मतलब के उपदेश देता है, धर्म कथा करता है। कोई पूछे तो मैं धर्म कथा कर रहा हूं, कहा जाए बिल्कुल मर्यादा से विरुद्ध है। यदि मानो ऐसा है तो केवल आहार पानी लिया, नीची नजर रख करके लेकर के उसी समय वापिस आ गए, मतलब वहां पर ठिकाना नहीं। लेकिन वहां पर खड़ा होकर के निधड़क होकर के कथा करता है, तो भगवान कहते हैं ना से भी निगंत है, वह निर्ग्रंथ नहीं है, वह साधु नहीं है, जिसको अपने इस महाव्रत के प्रति इतनी भी सूझबूझ नहीं है। जे एयं उंचंग अनुगिद्धा अन्नेरा हुंती कुशीलान सुतवस्य विषय भिक्खु नो विहरे सह न मिथिसु। कहा जे एयं उंचंग अनुगिद्धा, कहा जे जो लोग, जो पुरुष, एयं इस मतलब स्त्री संसर्ग रूपी, संसर्ग क्या है, उंचंग जूठन त्याज्य निंदे कर्म, लेकिन इसमें जो अनुगिद्धा
जो व्यक्ति अनुगृद्ध हैं, आसक्त हैं, कहा अन्यरा हम भूंति कुशीलानंग, ऐसे लोगों की जो गणना है कुशीलानंग, जो कुशील है, अपछंद है, अवछंद है, संसक्त है, उन्हीं के अंदर उनकी गणना होती है। अच्छे सुविहित साधुओं के अंदर उनकी गणना नहीं होती। सूतवस्य विषय भिक्खु, कहा कोई कितना भी बड़ा तपस्वी साधु क्यों ना हो, उनके लिए कहा कि से भिक्षु नो विहरे सह नम इत्थिसु, स्त्रियों के साथ वो विहार ना करे, उनकी संगति ना करे, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखे। कहा जाता है कामं तु देवी विभूषिया ही न चाहिए, मतलब कि कोई चाहे कितना भी परिपक्व दृढ़ मनोबली साधक क्यों ना हो, लेकिन उस साधु को मनुष्य ने तो क्या देवी भी उसको गिरा नहीं सकती। ऐसी दृढ़ता है, ऐसी पवित्रता है, ऐसे पवित्र संस्कारों का धनी है। फिर भी कहा है कि ऐसे साधुओं के लिए विविक्त वास ही कल्याणकारी, मतलब गुरुजनों का सानिध्य। विविक्त वास का मतलब स्त्री पशु नपुंसक से रहित स्थान का सेवन करना उनके लिए श्रेष्ठ कार्य, उनके लिए उनका आचरण ही जो दूसरे साधु साध्वियां हैं उनके लिए क्या होता है, आदर्श होता है। तो अब इसके आगे 13वीं गाथा आएगी। अब इसके संबंध में कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आज डॉक्टर श्री सुब्रत मुनि जी महाराज हमारे पास जहाँ विराजमान है, वे मंगल पाठ सुनाएंगे। नमो हरियंत्राणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो गौरवाणं ईशो पंच नमो पार्वतो पावो स्वनाथ मंगलानंद सर्वमंगल वै मंगलम तेने पासे नामे नम राधो पुयो संबुद्ध पे समनुदम तीर्थरे जिने यदारि मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साप मंगलम तेली पंतो नमो मंगलम यतारि लुक्तमा हरियंता लुक्तमा सिद्धा लुक्तमा साहु लुक्तमा केवली पंतो नमो लुक्तमा यतारि शरणं पूज्यामि हरियंते शरणं पूज्यामि ते शरणं पूज्यामि साहु शरणं पूज्यामि केवली पंतं धम्मं शरणं पूज्यामि हरियंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली रूपिया दयाधरों का शरणा। ये चार शरणे अपने और शरणा नहीं कोई जो वो प्राणी याद रे अक्षय जन्म। बड़ी कृपा कर, बड़ी कृपा याद